आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कमांड इन एसक्यूएल। कल के सेशन में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था एसक्यूएल के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल अल्टर कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था जुलाई 2023 नेम का, और उसके अंदर हमने कल एक टेबल बनाया था स्टूडेंट नाम का। उसके अंदर हमने डेटा इंसर्ट किया था, अपडेट किया था, डिलीट किया था। ओके, तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कमांड इन एसक्यूएल। ओके, सो फर्स्ट, इफ यू वांट टू राइट क्वेरी वी नीड टू अंडरस्टैंड कमांड्स एंड कीवर्ड। ओके, इसका मतलब है अगर सपोज हमें इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखना है तो उसके लिए हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। लाइक सेम हेयर, अगर एसक्यूएल के अंदर हमें कोई भी क्वेरी राइट करनी है तो हमें कमांड्स और कीवर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं। ओके, सो कमांड्स के यहाँ पे चार टाइप्स है: डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड, डीसीएल कमांड एंड टीसीएल कमांड। देखेंगे आज हम। तो डीडीएल का लॉन्ग फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, आगे ये आपको समझ में आएगा मतलब डीडीएल कमांड के अंदर एक्चुअली में क्या होता है। ओके, सो साइड बाय साइड में आपको एसक्यूएल में उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। फर्स्ट, डीडीएल कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल का फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, देखते हैं हम। कमांड्स लाइक क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, ऑल दिस कमांड इज अंडर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो देखते हैं इस कमांड से एक्चुअली हमारे टेबल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो मैं एसक्यूएल के अंदर गई, यहाँ पे मेरा कल मैंने टेबल क्रिएट कर दिया था, वो मैंने डिलीट कर दिया। अब फिर से मैं यहाँ एक बार टेबल क्रिएट करती हूँ। सो टेबल क्रिएट करने के लिए कीवर्ड है क्रिएट, सॉरी, क्रिएट। हमें डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम इधर लिखेंगे डेटाबेस, लेकिन अब हमें टेबल क्रिएट करना है। ओके, इससे पहले देखिए यहाँ पे कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट है, ऊपर मास्टर। हमें मास्टर डेटाबेस में टेबल नहीं बनाना, हमें हमने बनाया हुआ डेटाबेस है जुलाई 2023, उसके अंदर हमें हमारा टेबल बनाना है। तो उसके लिए मैं इधर लिखूंगी यूज जुले। देखो यहाँ सजेशन में हमारे डेटाबेस का नाम आ गया। मैंने इसे सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। अभी मैंने इसे एग्जीक्यूट नहीं किया। अगर मैंने ये सिलेक्ट भी नहीं किया और खाली एग्जीक्यूट कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन अगर मैंने बिना सिलेक्ट कर किए हुए पूरा का पूरा एग्जीक्यूट किया तो मेरा पूरा कोड है इसके अंदर, इस पेज के अंदर जितना भी कोड है वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मुझे खाली यही क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो मैं ये सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद एग्जीक्यूट करूंगी। और देखो एग्जीक्यूट का ऑप्शन है इधर F5, हम F5 प्रेस करके भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने ये एग्जीक्यूट किया तो हमारा इधर जुलाई 2023 का डेटाबेस आ गया। अब देखो, अब हम इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा टेबल, आएगा स्टोर प्रोसीजर, आएगा फंक्शन आएगी, ये सब अब जितना भी इधर क्रिएट होगा या फिर जितना भी एडिट होगा वो सब इस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए होगा। ओके, सो मैं अब इसके अंदर फिर से एक बार टेबल क्रिएट करके आपको दिखाती हूँ। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम सेम मैं कल जैसा ही इधर करती हूँ। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम स्टूडेंट। ओके, अब हम इसके अंदर डालेंगे कॉलम। सपोज मेरा पहला कॉलम है नेम, नेम का डेटा टाइप आएगा varchar 50। मैंने ये पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है varchar क्या रहता है, इंट क्या रहता है। ओके, मैं खाली अभी दो ही कॉलम डालती हूँ। ओके, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने खाली दो ही कॉलम लिखे हैं, नेम एंड एज। मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब देखो मैंने इसे सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया तो नीचे क्या आ गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब हमारा टेबल ये बन गया। ये कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये जो है ये लॉग है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था एसक्यूएल के सीरीज के अंदर, मेरा जो पहला लेक्चर है बेसिक, उसमें मैंने ये आपको बताया था ये लॉग फाइल के अंदर हमारा जितना भी लॉग का डेटा है, मतलब मैंने उसके अंदर क्या टेबल, कितने टेबल बनाए या फिर
इसके नीचे देखो इधर टाइम भी आता है और मेरा पूरा कंप्लीशन टाइम, डेट, टाइम ये पूरा आता है। तो लॉग फाइल यूज करके मैं पूरा देख सकती हूँ मेरे डेटाबेस के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, मतलब टेबल डिलीट हुआ है या फिर कब बनाया हुआ है। तो उसकी लॉग फाइल से हम वो देख सकते हैं। ओके, मैंने अब ये टेबल क्रिएट कर दिया, मैंने इसे राइट क्लिक किया, रिफ्रेश कर दिया। अब देखो टेबल्स एक्सपांड किया मैंने, मेरा ये टेबल इधर आ गया। इसका मतलब मैंने ये टेबल बना दिया। नेम नाम उसके अंदर दो कॉलम है, नेम एंड एज। ओके, उसके पहले मैं इधर एक एक्सेल फाइल ओपन करती हूँ। मैं एक्सेल के अंदर आपको दिखाती हूँ एक बार। ओके, मेरे टेबल का कॉलम सॉरी टेबल का नाम है स्टूडेंट। ओके, तो मेरे दो कॉलम है, पहला नेम कॉलम है और दूसरा एज कॉलम है। ओके, अब देखो सपोज अब क्या कर दिया मैंने, ये टेबल क्रिएट कर दिया, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। मतलब स्ट्रक्चर मतलब क्या है, उसके उस स्ट्रक्चर में कॉलम्स आते हैं, कॉलम्स। अब सपोज मैं एक और कॉलम इसके अंदर डालती हूँ। कॉलम कैसे डालते हैं मैंने कल आपको बताया था। एग्जिस्टिंग टेबल में अब हम स्कीमा चेंज कर रहे हैं। स्कीमा मतलब हम जो दो कॉलम थे, अब मैं तीसरा कॉलम ऐड कर रही हूँ। मतलब मैं टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर रही हूँ, स्कीमा चेंज कर रही हूँ। ओके, अब तो मैं अब डालूंगी यहाँ अल्टर टेबल स्टूडेंट। अल्टर स्टूडेंट टेबल मेला अल्टर कर, ऐड कर, क्या ऐड कर, कॉलम का नाम ऐड कर। सपोज मैंने इधर डाला मोबाइल, मोबाइल का डेटा टाइप सपोज मैं डालूंगी इधर इंट। सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, मैं मतलब मैंने तीसरा कॉलम ऐड किया, उसका नाम है मोबाइल। मतलब मेरा स्कीमा चेंज हो गया। अब मेरे पहले स्ट्रक्चर में या फिर स्कीमा में खाली दो ही कॉलम थे, तो मेरा तीसरा कॉलम आ गया इसके अंदर। उसे हम बोलते हैं अफेक्ट द स्कीमा। मतलब मेरे स्कीमा में चेंज हो गया। कमांड विच अफेक्ट्स ऑन स्कीमा एंड स्ट्रक्चर। ऐसी कमांड जो स्ट्रक्चर या फिर स्कीमा को अफेक्ट करती है वो जाएगी डीडीएल कमांड के अंदर, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो मैंने यहाँ पे कौन कौन सी कमांड अभी यूज करके दिखाई आपको। क्रिएट कमांड यूज किया, देन मैंने अल्टर कमांड यूज किया। मतलब ऐसी कमांड जो मेरे टेबल के स्ट्रक्चर को अफेक्ट होती है वो आएगी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब क्रिएट आ गई, अल्टर आ गई, ड्रॉप और ट्रंकेट ये भी कमांड आएगी हमारे टेबल के डीडीएल कमांड के अंदर। अब सपोज मैंने इधर ड्रॉप कमांड यूज कर दिया, मतलब ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट की वजह से मेरा पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, टेबल ड्रॉप हो जाएगा। ये भी कमांड हमारी आएगी डीडीएल कमांड के अंदर। टेबल को हमारे हार्म इफेक्ट हो रहा है इसकी वजह से, इस कमांड की वजह से। क्रिएट की वजह से हमने टेबल बनाया, अल्टर की वजह से हमने कॉलम में चेंजेस किए, ड्रॉप की वजह से हमने टेबल डिलीट किया, ट्रंकेट ट्रंकेट कमांड से भी हम टेबल का पूरा स्कीमा डिलीट करते हैं। इसलिए एक कमांड आएगी हमारी डीडीएल कमांड के अंदर। देखो इस कमांड की वजह से क्या होगा, सपोज मैंने इधर मेरा सपोज पहला लेटर डाल दिया रमेश, एज 25, मोबाइल एक रैंडम डाल रही हूँ अभी के लिए मैं खाली। अभी मैं इधर मेरा नाम डालती हूँ प्राची, 18 एंड सपोज मोबाइल नंबर 05। अब देखो सपोज मैंने एक कॉलम भी मेरा डिलीट कर दिया, तो इस डेटा के ऊपर कुछ चेंजेस नहीं होगा। या फिर मैंने एक और कॉलम इसके अंदर ऐड किया, सपोज मैंने इधर एड्रेस डाल दिया, तो ये एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर कुछ चेंजेस नहीं होगा, खाली एड्रेस का कॉलम इधर ऐड हो जाएगा। ओके, सो ये कमांड जो है डीडीएल कमांड, उसके उस कमांड की वजह से हमारे टेबल का स्ट्रक्चर या फिर स्कीमा चेंज होता है या फिर अफेक्ट होता है। उस कमांड को बोलेंगे हम डीडीएल कमांड। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट कमांड का मतलब समझाती हूँ। नेक्स्ट कमांड है डीएमएल कमांड। डीएमएल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कमांड विच इफेक्ट्स ऑन डेटा और रो और रिकॉर्ड। ऐसी कमांड जो हमारे डेटा डेटा
इफेक्ट्स ऑन डेटा और रो और रिकॉर्ड, मतलब ऐसी कमांड जिस कमांड की वजह से हम ये डेटा चेंज करते हैं या फिर डेटा इंसर्ट करते हैं, वो कमांड आएगी हमारे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। उस कमांड की वजह से हमारे स्ट्रक्चर को कुछ चेंजेस नहीं होगा। मैं स्ट्रक्चर को हाईलाइट करती हूँ और ये डेटा को मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करती हूँ। ओके, अब जो कमांड डेटा मैनिपुलेशन के अंदर अंडर आएगी, उस कमांड की वजह से हमारे स्ट्रक्चर या फिर स्कीमा को कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं हम कैसे। अब सपोज मैंने खाली इधर लिखा है, मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया। अगर मैं इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया तो हमारा टेबल डिलीट हो जाएगा। ओके, मतलब हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आएगी कमांड ड्रॉप। ओके, अब हमारे पास टेबल नहीं है। अब अगर हमको देखना है, राइट क्लिक किया, रिफ्रेश किया, एक्सपांड किया, देखो हमारा टेबल यहाँ से ड्रॉप हो गया। अब मैं फिर से एक बार टेबल क्रिएट करती हूँ। मैं खाली यही अब नीचे लिखती हूँ। ओके, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, एग्जीक्यूट कर दिया, टेबल नेक्स्ट कॉलम भी ऐड कर दिया। अब देखो मेरे पास 3 कॉलम है। अब मुझे उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। खाली मैं अब कमांड्स का आपको मतलब समझाने के लिए फिर से एक बार इधर एसक्यूएल के क्वेरी एडिटर के अंदर आपको एक बार फिर से करके दिखा रही हूँ। ओके, मेरा फर्स्ट कॉलम का नेम है, फर्स्ट कॉलम का नेम है नेम, तो नेम का डेटा टाइप है वैरक्यार। तो वैरक्यार के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगल कोट में वैल्यू डालते हैं। आए पहला रमेश, कॉमा, एज है इंट, इंट के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे नंबर पास करेंगे। नेक्स्ट कॉलम है मोबाइल, मोबाइल का भी डेटा टाइप इंट है, उसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे नंबर पास करेंगे। पूरा सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। हमारा ये देखो 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक रो का हम इसके अंदर हमने डेटा इंसर्ट कर दिया। मुझे देखना है तो मैं इधर क्या करूंगी, रिट्रीविंग डेटा। रिट्रीविंग डेटा रिट्रीव करने के लिए कौन सा कीवर्ड है, सिलेक्ट। स्टार का मतलब है ऑल, सिलेक्ट ऑल। कहाँ से आपको देखना है, फ्रॉम, कौन से टेबल से, स्टूडेंट। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, मैंने सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, देखो नीचे हमारा रिजल्ट यहाँ पे शो हो गया। मतलब इंसर्ट कीवर्ड की वजह से हमने उस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट किया। ओके, तो वो आएगा हमारे डीएमएल कमांड के अंदर। सिलेक्ट कीवर्ड से या फिर सिलेक्ट कमांड की वजह से हमने वो डेटा हमारा रिट्रीव कर लिया, तो वो भी आएगा हमारे हमारे कौन से डीएमएल कमांड के अंदर आएगा। ओके, एक बार देखते हैं हम इधर। कमांड्स लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, ये कमांड आएगी हमारे डीएमएल कमांड के अंदर। ओके, अपडेट कमांड, हम एक बार अपडेट कमांड भी देखते हैं। फिर उसके पहले मैं एक दो रो यहाँ पे और इंसर्ट करती हूँ। मैंने नीचे पेस्ट कर दिया। सपोज सेकेंड स्टूडेंट का नेम है मेरे मुकेश, एज डालती हूँ 21, मोबाइल नंबर सपोज 08 करती हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट है, उसका मोबाइल नंबर में डालती हूँ, एज सेम रखते हैं और इधर नेम डालते हैं रूपाली। ओके, अब मुझे जितना डेटा इंसर्ट करना है मैं सिलेक्ट करूंगी। मैं एट ए टाइम 2 भी इंसर्ट कर सकती हूँ। मैंने 2 रो सिलेक्ट किए, एग्जीक्यूट किया, देखो 2 बार नीचे आ गया, 1 रो अफेक्टेड, 1 रो अफेक्टेड, मतलब हमारे 2 रो यहाँ पे इंसर्ट हो गई। मुझे देखना है, मैंने सिलेक्ट किया, इधर नीचे आके मैं पेस्ट करती हूँ। अब मैं इसे पूरा सिलेक्ट करती हूँ और एग्जीक्यूट करती हूँ। देखो हमारे यहाँ इधर 3 रो दिखाई दे रहा है, पहला रमेश के लिए, दूसरा मुकेश के लिए, तीसरा रूपाली के लिए। ओके, अब क्या करना है, सपोज मुझे एज या फिर एज मैं एक नया कॉलम ऐड करती हूँ उसके अंदर और उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करती हूँ। ओके, तो नया कॉलम इंसर्ट करना है, मतलब क्या करना है, कॉलम नया इंसर्ट करना है, मतलब हमारा स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो कौन सा कीवर्ड है, अल्टर। अल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड, कौन सा कॉलम ऐड करूंगी, सपोज मैं इधर डालूंगी कोर्स नेम नाम का मेरा
कोर्स नेम नाम का मेरा कॉलम ऐड करना है, उसका डेटा टाइप है varchar। varchar इधर देती हूँ मैं 50। ओके, सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। देखो, अल्टर कमांड की वजह से अब क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मतलब हमारा इधर कोर्स नेम का कॉलम ऐड हो गया, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गया, स्कीमा चेंज हो गया अल्टर कमांड की वजह से। मैंने पहले भी आपको ये एड्रेस का कॉलम अल्टर करके दिखाया, मैंने ये कोर्स नेम का अब अल्टर करके आपको दिखाया। तो अल्टर कमांड आएगा हमारा DDL कमांड के अंदर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, इस कोर्स नेम के अंदर कुछ तो वैल्यू इंसर्ट करती हूँ। ओके, अब मेरा जो पहला मैं देखती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। देखो, इधर अब नल 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 दिखाई दे रहा है, मतलब मैंने कोर्स नेम में कुछ इंसर्ट नहीं किया, मैंने ये बाद में बनाया हुआ कॉलम है। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है। अब क्या, कौन सा कीवर्ड है, देखो, अपडेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट सेट कोर्स नेम इक्वल टू varchar है तो आएगा सिंगल कोट में, कोर्स नेम सपोज मैं डालती हूँ इधर .net। अपडेट स्टूडेंट, इधर मैं टेबल करती हूँ, सॉरी, एक कीवर्ड नहीं, टेबल नहीं लेगा इधर, डायरेक्टली हम टेबल का नाम डालेंगे, एग्जीक्यूट। देखो, 3 रोज अफेक्टेड, मतलब हमारे 3 रो के अंदर अब कोर्स नेम का वैल्यू .net जाएगा। मैंने सिलेक्ट किया, मैं देखती हूँ एक बार हमारा डेटा गया है या नहीं, एग्जीक्यूट। देखो, .net एक अपडेट कमांड की वजह से हमने उस डेटा में चेंज कर दिया, तो हमारा अपडेट कमांड भी आएगा DML कमांड के अंदर। अपडेट कमांड, इंसर्ट देख लिया हमने, अपडेट देख लिया, अब हम डिलीट, सिलेक्ट भी हमने देख लिया, अब हम देखेंगे डिलीट कमांड की वजह से हमारे डेटा में कैसे चेंजेस होता है। ओके, अब सपोज मुझे ये मुकेश नाम का रो डिलीट करना है, तो मैं क्या डालूंगी इधर, डिलीट टेबल स्टूडेंट, सॉरी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू, किस नाम का हमें अब रो डिलीट करना है, मुकेश का। ओके, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू मुकेश। वेयर जो कीवर्ड है वो हम आने वाले सेशन में फिर से देखेंगे, एक्चुअली ये फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं वेयर कीवर्ड। मैंने इसे सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, देखो 1 रो अफेक्टेड। मैं देखती हूँ फिर एक से एक बार, सिलेक्ट किया, मैंने नीचे पेस्ट किया, एग्जीक्यूट कर दिया। देखो, हमारा मुकेश नेम का रो इधर से डिलीट हो गया, मतलब डिलीट कमांड की वजह से हमने उस डेटा में चेंजेस किए, इसलिए डिलीट कमांड भी आएगा हमारे DML कमांड के अंदर। ओके, नेक्स्ट कमांड है DCL कमांड। DCL का मतलब है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, कमांड विच इफेक्ट्स ऑन परमिशन, कमांड विच इफेक्ट्स ऑन परमिशन। ओके, अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। सपोज हम किसी कंपनी के अंदर अगर हम एंट्री कर रहे हैं, तो हमें परमिशन लगती है। परमिशन मतलब क्या, हमारे पास हमारा ID कार्ड होना जरूरी है। ओके, सो उसी सेम इधर भी है, मतलब सपोज हमें किसी मेरे पास क्या है, अब एक नया बंदा आ गया, सपोज मुझे उसको मेरे फाइल का एक्सेस देना है, मतलब मेरे एक डेटाबेस का या फिर मेरे पूरे एक सर्वर का एक्सेस देना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसे परमिशन देना पड़ेगा। तो जनरली ये जो कमांड है DCL कमांड, तो वो कौन यूज करता है, एक्चुअली DCL कमांड है जो वो हमारे लीड यूज करते हैं या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, उसके लिए हमें ये DCL कमांड वो जनरली यूज करते हैं। तो कमांड के अंदर क्या आएगा, ग्रांट आएगा, रिवोक आएगा। ग्रांट मतलब क्या, उसे परमिशन दे दो, फाइल एक्सेस करने के लिए परमिशन दे दो, या फिर वो डेटाबेस या फिर वो सर्वर, मैंने सर्वर वगैरह कैसे कनेक्ट करते हैं ये पूरा आपको बताया हुआ है। तो वो ग्रांट का मतलब है परमिशन, परमिशन देना, और रिवोक का मतलब है परमिशन, मतलब खाली उसे एक्सेस नहीं देना, मतलब हु कैनॉट एक्सेस,
मतलब वो एक्सेस नहीं कर सकता, ओनली रीड ओनली कर सकता है। कंट्रोल द परमिशन हु कैन एक्सेस के लिए हम ये DCL कमांड यूज करते हैं। जनरली ये कमांड जो है वो लीड और एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूज करते हैं। ओके, सो ये हम ज्यादातर यूज नहीं करते हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। हमें मोस्टली DDL एंड DML कमांड एंड TCL मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड भी हम यूज करते हैं। तो ओके, तो DCL कमांड के अंदर आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा। ओके, इसके इसके अंदर दो कमांड्स आएंगे, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट का मतलब है परमिशन ग्रांटेड एंड रिवोक का मतलब है परमिशन डिनाई, मतलब खाली वो रीड ओनली कर सकता है, उसके अंदर खाली कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट है TCL कमांड। TCL का फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड विच इफेक्ट्स ऑन ट्रांजैक्शन, ऐसी कमांड जो ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। कमांड्स लाइक कमिट एंड रोल बैक। ओके, हम देखते हैं इसका मतलब क्या है कमिट एंड रोल बैक का। सपोज क्या है, अब ट्रांजैक्शन के लिए मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ। ए सपोज मेरे पास मेरा एक बैंक का अकाउंट है। ओके, और दूसरा दूसरा सपोज एक और बैंक का अकाउंट है दूसरा। मुझे एक इस बैंक से इस बैंक के अंदर कुछ पैसे डिपॉजिट करने हैं या फिर कुछ मनी, सपोज 1000 अमाउंट मुझे इस बैंक से इस बैंक में डिपॉजिट करनी है। तो क्या होगा, मोस्टली पहली कंडीशन मतलब क्या कंडीशन रहेंगी, डायरेक्टली इस अकाउंट में हम ऐड नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली इस अकाउंट में हमारा पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। पहले इस अकाउंट से हमारा 1000 माइनस हो जाएगा, या फिर ऐसा होता है कि इस अकाउंट में हमारा ट्रांसफर होता है और इस अकाउंट में बाद में होता है, ऐसा नहीं होता। पहले इस अकाउंट से हमारा पैसा या फिर इस अकाउंट से हमारे मनी डिडक्ट होती है, उसके बाद में हमारी इस अकाउंट में मनी ऐड होती है। अगर सपोज एक ऐसी केस है, मेरा इस अकाउंट से पैसे मतलब क्या, इस अकाउंट से मेरा डेबिट हो गया, 1000 रुपीज डेबिट हो गए, और यहाँ पे कुछ तो या फिर सर्वर में कुछ एरर है, या फिर मेरा वो जो अकाउंट है किस XYZ का ये कुछ अकाउंट है, और वो अकाउंट सपोज ब्लॉक है वो अकाउंट, या फिर हमारे सर्वर का कुछ इशू है। ओके, ब्लॉक है या फिर सर्वर का कुछ इशू है, तो वो पैसा है, वो मनी हमें वो रिफंड होता है। ओके, रिफंड होता है बाद में। या फिर ऐसा नहीं कि इधर से माइनस हो गया और इधर भी नहीं गया और किधर तीसरे ही अकाउंट में गया, ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पे क्रेडिट नहीं हुआ, वो वापस इस अकाउंट में आता है, और वो इधर से डेबिट हो गया और इधर से क्रेडिट हो गया, उसके लिए इधर देखो एक कीवर्ड है कमिट। मतलब अगर एक जगह से ट्रांजैक्शन हो गया तो और दूसरी जगह पे वो हमें कमिट करना है, मतलब वो हमें कंप्लीट करना है, तो हम यूज करेंगे कमिट। कमिट नाम का कमिट नाम का कीवर्ड, मतलब एक अकाउंट से अगर या फिर एक जगह से, या फिर अकाउंट नहीं बोल सकते हम इधर, सपोज एक टेबल में हमारी वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है, अगर हमने इंसर्ट कर दी और हमने उसे कमिट कर दी, तो वो परमानेंटली वहां पे ऐड हो जाएगी। और रोल बैक का कीवर्ड है, रोल बैक का मतलब है सपोज इधर से हमारा डेबिट हो गया और इधर क्रेडिट नहीं हो गया, तो रोल बैक कर, मतलब वो वापस भेज, उसको वापस भेज। करना है तो दो जगह पे कर, वरना किधर भी मत कर, इसका मतलब है रोल बैक। कमिट और रोल बैक क्या यही डिफरेंस है, कमिट मतलब कमिट कर, मतलब कंप्लीट कर। रोल बैक का मतलब है रोल बैक कर, मतलब बैक कर, मतलब कैंसिल करो वो ट्रांजैक्शन, इसका मतलब है रोल बैक। ओके, तो हमने ये चार कमांड देख ली, DDL, DML, DCL एंड TCL कमांड। ये चार कमांड हम यूज करेंगे हमारे आने वाले सेशन में ऑब्जेक्ट बनाते समय। ऑब्जेक्ट के अंदर टेबल, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर, बहुत सारी चीजें आएंगे, वो हम देखेंगे। ओके, SQL इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब SQL जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, केस सेंसिटिव मतलब ए स्मॉल ए है, एक कैपिटल ए है, तो SQL के अंदर इसका कुछ
इम्पोर्टेंस नहीं है। मतलब हम कैपिटल भी लिख सकते हैं, हम स्मॉल भी लिख सकते हैं, उसकी वजह से कुछ चेंजेस नहीं होगा। लाइक सपोज मैं इधर लिखती हूँ क्रिएट, नया टेबल इधर मैं डालती हूँ, क्रिएट टेबल टेस्ट करती हूँ। ओके, एंटर। अब हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज डालेंगे, नेम, खाली एक ही एंट्री करती हूँ मैं अब इधर, varchar 50। देखो इसका अब ये मैंने पूरा लोअर केस में लिखा है। अगर मैंने इसे एग्जीक्यूट नहीं किया, मैं इधर आ गई, सपोज अब देखो मैंने क्रिएट कैपिटल कर दिया, तो कुछ चेंजेस नहीं होगा उसके अंदर। ओके, कुछ चेंजेस नहीं होगा उसकी वजह से। मैंने अब देखो क्रिएट में ऐसा भी लिख सकती हूँ, या फिर दो दो कीवर्ड में ऐसे छोटे भी लिख सकती हूँ, उसकी वजह से कुछ चेंजेस नहीं होगी। अगर मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया तो देखो हमारा टेबल भी बन जाएगा। इसका मतलब है हम एसक्यूएल में स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ बराबर होना चाहिए, मतलब स्पेलिंग स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। देखो वो मैंने ये कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल लेटर यूज किए, फिर भी हमारा इधर टेबल बन चुका है। खाली हमारा स्पेलिंग बरोबर होना चाहिए, फिर स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए एसक्यूएल के अंदर। सो एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, कमांड्स सॉरी कमेंट्स। टू राइट कमेंट वी यूज डबल हाइफन सिंबल। कमेंट्स यूज करने के लिए हम डबल हाइफन सिंबल यूज करते हैं। ओके, लाइक मुझे मेरे रेफरेंस के लिए इधर लिखना है कि क्रिएटिंग ए टेबल नेम इज टेस्ट। मैंने मेरे रेफरेंस के लिए लिखा है इधर, मैंने टेबल सो ये कमेंट है। ओके, ये एक्चुअली हमारे एग्जीक्यूशन में पार्ट नहीं लेगी, ये खाली कमेंट है। ये हमें इंडिकेशन मतलब ये हमारे मतलब क्या इसका एग्जीक्यूशन में पार्ट नहीं है, ये खाली हम हमारे रेफरेंस के लिए इधर लिख रहे हैं। ओके, कमेंट्स गेट इग्नोर्ड व्हाइल एग्जीक्यूशन। कमेंट एग्जीक्यूशन करते समय इग्नोर हो जाएगी। कमेंट के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, खाली डबल हाइपन यूज करना है इसके पहले, तो वो आएगा कमेंट। ओके, तो आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड देखे एसक्यूएल के अंदर, एंड कमेंट्स देखे। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम टेबल के ऊपर ही देखेंगे। मैंने पहले लेक्चर में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वगैरह देख लिया है। अब हम आने वाले सेशन में उसके अंदर कंस्ट्रेंट का टाइप देखेंगे, मतलब कंस्ट्रेंट क्या रहते हैं, टेबल डिजाइन करते समय हमें कंस्ट्रेंट क्यों यूज करनी चाहिए, वो सब देखेंगे। ओके, अगर आपको कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ओके, थैंक यू।